ये अच्छे लग रहे हैं। कौन हो? से पूछ के देखो। मैं हाँ, मैं यहाँ की जिला पंचायत की अधिकारी हूँ, सुनीता। सुनीता? हाँ। पंचायत की अधिकारी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जिला पंचायत का ऑफिस जो बंद पड़ा है। हाँ। तो बात ऐसी है कि हमारा नाम भगत है। भगत? भगत, मुझे ये बता दो, एक चीज बात पूछनी। मास्टर भगत। अब मास्टर इस गांव के बालकों को हम नहीं पढ़ाया। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी। हाँ, पूछो। मैं ये कह रही थी, जो वो वाला रास्ता है हाईवे से लगा हुआ, छोटा वाला 3 किलोमीटर वाला, उस भूतिया पेड़ के बारे में आप कहना चाहते हैं? मतलब उस रास्ते से क्यों नहीं आते? भूतिया पेड़ क्यों बोलते हैं? उस रास्ते में तो हम जो है रात बिरात में नाम न लेते हैं। तो शाम हुई है। ऐसा होता है कि उस रास्ते में भूत है। भूत? हमारे बड़े बूढ़े कह रहे थे कि वहां पे रहता है भूत, और पूरे गांव की क्या? पूरे गांव की सेवा से अटूट। मतलब? कहने का मतलब ये है कि उस पेड़ में वहां भूतिया पेड़ रहता है। तो वहां पर जो है पेड़ ऐसा है कि असल में तुम मेरी इन हरकतों पर जो है कह रही होगी बार बार जुबान पे, असल में क्या है, मीठा खा के आए होंगे। बचपन में खट्टी चटनी चाट ली थी। वो चटनी ऐसी थी, ना तो उसमें नमक था, ना मिर्च थी, ना कुछ ही था। वो स्वाद आज तक लिए फिर रहा हूँ कि आखिर वो स्वाद था कौन सा। जब उसमें नमक भी नहीं था, मिर्ची भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वो चटनी कैसे? बस नाम की चटनी थी। अच्छा, सारी बात छोड़ो, ये बताओ कि उस पेड़ का तुम क्या करोगे? उस रास्ते से बेटा तुम कभी मत जाना। मैं उसी रास्ते से इस गांव में आई हूँ, वो भी स्कूटी से। कैसे? स्कूटी। कौन सी? इलेक्ट्रिक वाली, मतलब चार्ज वाली। अच्छा, वो चलाती जो है शहर में लड़कियां। हाँ। हमारी भी पोती है, वो भी चलाती है, और पोता भी चलाता है। तो वो, अच्छा तुम यहाँ की अधिकारी हो। देखो बेटा, मास्टर भगत की तो यही बात है कि हमने बचपन से आज तक इस गांव के लिए कुछ ना करा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई विकास तो नहीं करा, लेकिन हाँ बच्चों को, बालकों को पढ़ाया है। वही तो सबसे बड़ा विकास हो गया। बच्चों को पढ़ाना ही बहुत बड़ा हो गया। पढ़े लिखे बालक कोई ना है इस गांव में। फिर पढ़ते ना है साले। आपने क्या पढ़ाया? पढ़ते कुछ ना है, बस खीर दलिया ये खाया है, और इसके अलावा नहीं। मैं जब सबक लाता तो मैं कह देता था कि बड़ा आ, पहले बड़ा बताता था। अच्छा, छोटा, हाँ उम्र हो गई तो छोटा निकल ना रहा, बड़ा ही निकलता है। तो छोटा, बड़ा, छोटी, ये बार बार अब वो चटनी का स्वाद आ जाता है। अच्छा, कंट्रोल कर लूँ। मैं कुछ पूछ लूँ? पूछ लो। वो मैं भूतिया पेड़ के बारे में पूछना चाह रही थी आपसे। 2-3 लोगों से पूछा मैंने, ठीक है, और मैं हो गई हूँ सुबह से परेशान खड़े खड़े। ना तो प्रधान जी अभी चाबी देने आए। तो खड़े खड़े परेशान हो गई तो बेटा बैठ जा यहाँ पे, चीरक में। मुझे कुछ पूछना है। अरे प्रधान जी नहीं आए अभी। मैं सुबह से प्रधान जी के पास जा रही हूँ, उन्होंने चाबी खो दी। किन्ने चाबी? एक नंबर का निकम्मा प्रधान है हमारे गांव का। हाँ, निकम्मा तो है ही है। प्रधान बड़े बोले। बाप का नाम था सत्तू घोले, सत्तू ही घोल घोल के पिलाया बाप ने। उसका बेटा ऐसा पैदा करा, पता नहीं कहाँ हरी मिर्च खिला के पैदा करा उसकी मम्मी ने, कि बस बड़ा बोले ही बोलता रहता है, और तो और बात बात पे साला भूल भी आता है बहुत। अरे आपको क्या बताऊं मैं। हाँ। मैं चाबी लेने गई ना थी। बताओ, मैं तो फालतू हूँ घर से। बताओ, रिटायर हो गया हूँ। मैं फालतू नहीं हूँ ना। हाँ तो बताओ। अरे चाबी लेने गई थी, बोलते हैं कि मैं चाबी खो आया। मैंने कहा चलो खोया है कोई बात नहीं, कोई नहीं मिल जाएगी। सबसे पहले तो बोलने लगे चाबी में रखे भूल गया हूँ, मेरी पत्नी ले गई है। खोई नहीं है बेटा, खोई नहीं है, डर तो है। जूस की बोला था, ठंडा कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया, कुछ भी नहीं खिलाया कोई ना। बात ऐसी है कि वो डर तो है अपनी लुगाई से। लुगाई है पटवारन। अच्छा।
कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज बिना पूछे अपनी लुगाई से देतना है। लुगाई तो वहाँ गई हुई है, मतलब उनकी वाइफ तो वहाँ गई हुई है मायके अपने। जब मायके गई हुई है वो तो आए दिन मायके चली जाती है। अच्छा, क्यों? तो जब तक बेटा वो ना आ जाएगी तो ये जो है ऑफिस की चाबी न मिलेगी। और वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ घर में, मेरे बच्चे जो हैं बाहर चले गए हैं। तू चाहे तो मेरे घर के बाहर के कमरे में रह लियो बेटा। रोटी बनावे आती है? आती है। हाँ तो बना लियो, 2 रोटी मेरी भी सेक दियो, कभी कभी परांठे भी सेक दियो। आलू के या फिर प्याज के? किसी के। ए बेटा तू तो अधिकारी है, ऐसी बातें कर रही है, जैसे चाहे वैसे खिला दियो। आती है मेरे। अच्छा ये बता बेटा, तेरी कब पोस्टिंग हुई है यहाँ पर? आज ही हुई थी। आज ही पोस्टिंग हुई है? आज ही तू दौड़ के पूरा गांव का मुआयना कर रही है? अरे मैं कर नहीं रही हूँ, थकी हारी हूँ, मुझे जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। मैं पहले चाबी देने आएंगे, उससे अच्छा तो मैं पूछ ही लेती हूँ वो कहाँ मिलेगा। सुक्का नाम बताया था क्या? कौन सुक्का? हाँ। ये फुक्का का लौड़ा, 1 नंबर का बेकार। क्यों? बात ऐसी है, जो फुक्का का लौंडा है सुक्का, उसने क्या करा, उसको एक बार भूत ने पकड़ लो। अच्छा वही पकड़ा है सुक्का? कहाँ मिलेगा ये? बस मुझे पूरी बात बता दो, आप ही बता रहे हो। कहने का मतलब ये है कि सुक्का को साइकिल से छोटे रास्ते की तरफ से आ रहा हो। हाँ फिर? अब आने के बाद का वो कि साइकिल पे आ रहा हो। हाँ। ससुरा साइकिल ही है उसके पास, बताते हैं। अरे तो औकात के हिसाब से साइकिल ही होगी वहाँ के पास। आपके पास छड़ी है? तो मेरे पास छड़ी है और खड़ी भी है घर पे मोटरसाइकिल। चलानी नहीं आती। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि सुक्का जो है आया और सुक्का को पकड़ लो। अब भगवान जाने के भूत है, शाम का टाइम है, बताओ जल्दी। चुड़ैल है, तो कजू ना पता। शाम को टाइम तो चारों तरफ से तितली भिनभिना रही। तितली? मतलब शाम के टाइम पे तितली भमेरी बहुत भिनभिना रही वहां पर। बारिश हो के चुकी। अच्छा। बिजली ना कड़क रही। फिर नीचे से गर्मी पपीते छोड़ रही, चील अंडा दे रही, इतनी गर्मी हो रही थी। बारिश पड़ी थी, बिजली नहीं कड़क रही थी, नीचे से ऐसे वो हो रहा था, बूंदे निकल रहे थे, चील अंडा दे रही। बेटा तुझे क्या बताऊं, तजुर्बा बहुत है। गर्मी में चील अंडा देवे, जब गर्मी पड़ जाए तो चील अंडा देवे, जब गर्मी पड़ रही हो तेज तो समझ लो चील अंडा दे रही है। तो बात की कि वो आ रहा हो वहां से। हाँ फिर? पसीने छोड़ तो आ रहा हो ससुरा। आप ये बताओ मुझे सबसे पहले कि कहाँ हुआ था? अब कहाँ हुआ तो जो वही तो बता रहा हूँ, तुम सुन का रही हो बेटा। हुआ ये कि वो जब सुक्का आया वहां से साइकिल लेके चला रहा और वो गाना गाता फिर रहा कि कौन दिशा में लेके चलो रे बटैया। पकड़ियो। क्या हो गया? कुछ नहीं, असल में बीच बीच में झट गया मैं। तो कौन दिशा में लेके चलो रे भटोइया। ये ठहर एक मिनट, गला बैठे जाता है ज्यादा बोलने से। अब ना तो जुबान बाहर आएगी और ना ही आवाज में करकरापन आएगा। बताओ। दवा खा लेता हूँ मैं, खाली दवा है वो। अच्छा। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि सुक्का गाना गाता हुआ निकल के आ रहा। हाँ। और जब सुक्का गाना गाता हुआ निकल के आ रहा तो वहां के पीछे ऐसा भारीपन सा लगाओ। वो हवा चल रही होगी, बारिश का मौसम था ना। हवा ना चल रही, फिर हवा भूत की हवा आ रही थी। वो ऊपर से मैंने सुना पेड़ ऐसा। अरे वो बरगद का और पीपल का पेड़ होता है, थोड़ी हवा चलने पे ही वैसे फड़फड़ाते हैं पत्ते। फड़फड़ाते तो हम भी थे किसी जमाने में, अब ठंडे हो गए, लेकिन वो तो पेड़ आज तक ठंडे ना हो रहे। अरे तो उनके पत्ते ऐसे होते हैं, हल्की सी हवा आई पूरे ऐसे लगता है जैसे भूत की हवा आ गई हो। मैं ना मानूंगा। मेरी बात सुनो। तो कहने का मतलब ये है कि सुक्का जब साइकिल पे आ रहा तो पीछे पड़ गया भूत, और सुक्का की माँ जो है उसका इंतजार कर रही थी। अच्छा।
कह रही थी क्या कह रही थी? असल में सुक्का के पीछे पड़ गया भूत। हाँ। और सुक्का की माँ बोल रही थी कहाँ है मेरा पूत। अच्छा। अब भाई साहब पूरे गांव के अंदर ढंढोर पे और सुक्का भागा था भड़ और पीछे से सुक्का न्यो चलाए साइकिल और खिंचे जाए, न्यो चलाए ना खिंचे, न्यो चलाए ना खिंचे, न्यो चलाए साइकिल, न्यो चलाए ना खिंचे, न्यो चलाए। जब आके देखो घर में लोड़ा पड़ गया पीला। अच्छा। बाकी अम्मा हकीम जी के पास, वैद्य जी के पास और डॉक्टर के पास, भैया इतना खर्चा करा, कभी लेप कराए, कभी ये कराए, कभी वो कराए। तो ये समझ लो कि उसने जो है सुक्का जब होश में आया 3 दिन बाद, जब सुक्का से सारे लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। हाँ क्या हुआ, यही तो मुझे पूछना। हुआ क्या? सुक्का ने बताया कि उसके पीछे पड़ गया भूत। हाँ। और उसकी माँ बोल रही थी है मेरे क्या हो गया भूत। तो उसके बाद होश में आया। उसके बाद सुक्का ने कहानी बताई। मुझसे तो बोला भगत चाचा तो मैं क्या बताऊं। मैंने कहा क्या पीछे मुड़ के देखो कैसी शक्ल को भूत हो। कि ना पीछे मुड़ के ना देखो। मैंने बस ऐसा लग रहा हो कि भैया साइकिल पकड़ ली मेरी और मैं खींचूं और ना खींचे, मैं खींचूं ना खींचे। बड़ी मुश्किल से साइकिल छोड़ छाड़ के आए हो वो। ना तो आज तक उसकी साइकिल मिली और ना ही वो मिलो। अच्छा, इसीलिए आपने ये डाल दिया गले में। है देखो मैं तो भगत पढ़ा तो था तो उसमें हाँ, अच्छा तो बेटा एक काम करना, मेरा जो खेत है ना उधर पीछे वाला, उसमें पानी वानी प्रधान बड़ी मुश्किल से लगाता है। ठीक है। तुम कुछ ऐसा करना, अधिकारी क्या नाम है बेटा? सुनीता जीती रहो बेटा। सुनीता मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे खेत पे पानी जरूर लगवा देना। बिल्कुल लगवा दूंगा। आपने इतना बता दिया, बस ये और बता दो कि सुक्का का घर इधर ही है ना? सुक्का का घर तो इधर है, लेकिन तुम इधर क्या कर रही हो? तुम कहो तो मैं सुक्का को तुम्हारे पास ले आऊंगा ऑफिस में। हाँ ठीक है। मैं नहीं पढ़ाया हो आपको। सारे के पिछवाड़े पे इतने आज तक निशान न गए होंगे मेरी छड़ी के। पढ़ तो कुछ ना है। अच्छा। लेकिन क्या करें भूत पीछे पड़ गया तो अच्छा तो चल रहे हैं। देर हो रही है, पनवाड़ी की दुकान पे जा रहा हूँ, थोड़ा पानी बीड़ी भी चख लूँ, एनर्जी डाउन हो गई है। आपने बताया इतना धन्यवाद। धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था बेटा। और फर्ज के बाद देखो हम इस गांव के रिटायर थे ना? हम इस गांव के रिटायर अध्यापक भगत हो हैं, मास्टर भगत। तुम मुझे मास्टर भगत बोलना बेटा, है ना? ठीक है चलो। अच्छा बेटा मुझे धक्का मार दियो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझसे चला ना जाता थोड़ी देर। अब सही है। यहाँ गांव में नए नए नमूने हैं। इन्होंने चाटा तीसरे भाई मेरे दिमाग खा जाएंगे ये लोग। अरे भगत जी, अरे राम राम गुरु जी राम है। दंडवत प्रणाम। दंडवत तो मारी ना तूने मेरे चरणों में। आपका क्या मेरे चरणों में? तू बचपन से ही शैतान रहा है, तू सुधरेगा ना कभी भी। गुरुजी ये चाटम चूटी क्यों करते हो? असल में चटनी चाटी थी रात उस दिन से। आज तुझे तो पता पड़ा है। ये बताओ कि भैया तुझे वो ढूंढती फिर रही है। कौन? वही चू चुड़ैल ना। तो वो अरे नई वो आई है। कौन आई? जिला पंचायत अधिकारी। वो ढूंढती फिर रही। मुंह मत फाड़ा, वो रसगुल्ला थोड़ी खिलाती तुझे, तेरे बारे में पूछ रही। देख एक बात सुन ले। अब क्या बात है गुरुजी? अरे तेरे भूत की बात जो है पूरे गांव में का सब जगह फैल गई है। भूत की? तेरे पीछे जो पड़ गया साइकिल लेके भूत। हाँ मेरे पीछे पड़ा बहुत भयंकर भूत। बोल रही थी कहाँ मेरा पूत। अच्छा पूत? हाँ तो मेरे सपूत इधर आ। बताओ गुरुजी। तो वो पूछ रही थी कि सुक्का कहीं मिल जाए तो मुझे बताओ। वो तुझसे तेरी कहानी पूछेगी। मैंने जितनी मुझे मालूम थी उतनी पूछ लीजिए। मैं नहीं बता पाऊंगा। देखो गुरुजी, हाँ आपकी वजह से मैं पैदा हुआ हूँ इस दुनिया में। मैं तेरा बाप हूँ या तेरी कैसी बात थी? मम्मी मेरे पास आई या मैं उनके पास गया कि मैं पैदा हुआ? क्यों इल्जाम लगा रहा है गरीब आदमी पे? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ गुरुजी। हाँ। मेरी मम्मी ये बता दी है कि आपका हाथ रखा हुआ है मेरे ऊपर। बेटा वो तो आज भी मेरा हाथ तेरे ऊपर रखा हुआ है, लेकिन तू मान का ना है। तो गुरुजी एक बात बता, ये बताओ ये भूत असल में होते हैं? तेरी गाली दे रहे मुझे क्या? एक बात बता, पूरे गांव में तेरे पीछे पड़ा आज तक किसी को मिला भूत? मेरे पीछे पड़ा लेकिन मैंने देखा नहीं गुरुजी। तो देखा नहीं
अबे अकल के लट, तेरी साइकिल को पकड़ लिया, तू कह रहा भारी चल रही, तूने जो कहानी बताई वो तो, और पीला पड़ गो तू। पीला पड़ गया? हाँ। गुरुजी सुनो, नहीं देखा, मेरा मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा गुरुजी, मेरे साथ ऐसी हवाबाजी हुई कि मैं साइकिल चला रहा हूँ गुरुजी, बहुत जोर जोर से पेडल मार रहा हूँ मैं, और गुरुजी उसने भूत ने पकड़ ली मेरी साइकिल। गुरुजी मुझ पर साइकिल ना खिंचा, वही बात मैं पसीना दे गया। कहाँ से? गुरुजी तन बदन से पसीना निकलने लग गया मेरे। गुरुजी पेशाब निकल गया मेरा। वो तो हमें ही पता है। हाँ, तूने गांव वालों को ये भी ना बताया तेरी टट्टी भी निकल गई थी, साइकिल पे लगी हुई थी। गुरुजी कैसे बातें करते तुमने देखी थी? अरे आगे बक। अब गुरुजी मैं बताऊं तुम्हें, हाँ। मैं तो तुम्हें सही बता रहा हूँ, उस रास्ते से भाई साहब कोई अगर ना जाए ना आए तो ही ठीक है गुरुजी, मैं सही बता रहा हूँ। तू रोज रोज मुझे कहानी का सुना रहा है, ये कहानी सुनाई उस अधिकारी को। हाँ? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, तू आ कहाँ से रहा है? गुरुजी बीड़ी पी के आ रहा, मेरे पेट में गैस बन रही। तेरे के पेट में गैस बन रही, तो बीड़ी पी के आ रहा हूँ वहां से। ये बता कि बीड़ी पीने से पता है क्या होता है? फेफड़े गीले हो जाते हैं, फेफड़ों से आवाज आती है फुन फुन। देखा अपने इकबाल को, आवाज आती थी, बीड़ी इतनी पीता था गुरुजी। और इकबाल को छोड़, अपने शेखू को ही देख ले, इतनी बीड़ी पीता है कि पूरे ऊपर से फिन्नी फिन काला पड़ गया बीड़ी पी पी के। इन लोगों की बराबरी ना कर पाएंगे गुरुजी हम। तो इतनी बीड़ी मत पियो बेटा अब कि तू इकबाल और शेखू बन जाए। अब गुरुजी मेरी एक बात तो सुन लो। हाँ बता। एक बात बताओ गुरुजी, हाँ। इस गांव का कभी निवारण होगा ना होगा? तुम भगत अब होगो, अब होगो। कई चीज का भगत हो मुझे समझ में नहीं आई है। अब होगो, अब इसलिए होगो क्योंकि काम में आ गई है बैरवानी अधिकारी। फिर मुंह फाड़ लो, कौन सा रसगुल्ला दे दो तेरे मुंह में बाने। अच्छा तो गुरुजी। मेरे कहने का मतलब ये शरीफ है, का नाम बता रही? सुनीता। सुनीता नाम बता रही और कह रही भैया मुझे तो लग रहा है इस गांव को जो प्रधान ने जितना भी पैसों जितना भी वो करो है का क्या मैं बाबू घोटाला विकास। अरे विकास कब करा है, घोटाला करा है। घोटाला तुझे साले एक पौवा दे देता तो ना। उसकी भाषा बोलता ना, है ना। लक्कड़ की। बताओ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विकास नहीं, जितना भी उसने वो करो है घोटालो। अब वो चंद्रमुखी चोटालो आ गई है। कहने का मतलब ये है वो, हाँ फिर मुंह फाड़ लो। अब क्या सचमुच तेरे मुंह में दे दूंगा गुरुजी? ये छड़ी को छोड़ दूंगा। तू गुरुजी ऐसी बात मत किया करो। बचपन में तो बहुत शरीफ था तू, और अब इस तरह की बातें कर रहा है तो शर्म ना आती है? कई बार मैं तुझे ओटे में ले गया हूँ, कितना मारा पीट पीट के कि अगर फिर भी तेरी अकल में नहीं आई। गुरुजी तुमने इस वाली लट्टू से नहीं मारा मुझे। तो मैंने पता है पहले मोटा वाला लट्ठा था मेरे पास, उससे तेरी कई बार कमर तोड़ी है, बड़ा ही बात। दीवार पकड़ के चला है तू। कहने का मतलब ये है हाँ। कि अब देख गुरु तो होते ही हैं। अब ये बात है कि इस गांव का होगा विकास। अरे कहाँ से होगा विकास? एक बात बताओ गुरुजी, तुमने आज तक क्या किया? तुमने देखो जो जिनके बच्चे नहीं होते तुमने उनके बच्चे करे, ठीक है? जिन पे ऊपर सुन लो, जिनके बच्चे नहीं हुए उनके बच्चे, मैं क्या बहन जो दाई हूँ और क्या गुरुजी? बच्चे ना करे तुम अबे मैं कोई दाई हूँ जो घर जाके बच्चे कराऊं? तुमने पुड़िया में बबूत नहीं देते थे तुम लुगाइयों को? अबे बबूत नहीं देता था मैं तो वैसी ऐसी चीनी डाल के देता, उल्लू बनाता था। तुम देते बबूत और लुगाइयां देती तुम्हें। क्या बकवास कर रहा है? पैसे चढ़ाने पता से बतासे नहीं लेके आती थी, बताना। अबे तेरी भूत तेरे पीछे क्या पड़ा जब से तू पागल हो गया? तभी तो कह रहा हूँ गुरुजी। हाँ। तुमने आज तक निवारण किया इस गांव का? तुमने ये वाली बात सोची कि हम इतना किलोमीटर चल के आते हैं, 3 किलोमीटर की रास्ता बाहर जाने की, इसमें यहाँ पे जो भूत है इस भूत को खत्म कर दें? तो भूत को खत्म कर दे। अबे भूत खुद खत्म होते हैं। ये बता आज तक दुनिया में किसी ने भूत को मारा है? अरे नहीं मारा। आदमी एक ही चीज मार सकता है। क्या मारता है? मतलब अपना मन मार सकता है, उधर से निकलेगा डर मार सकता है, और? लेकिन भूत कभी नहीं मार सकता। फिर क्या मार सकता है? अबे मन, फिर मुंह फाड़ दिया। अबे एक बात बता, तेरी अम्मा जो है, तेरी मम्मी जो है ऐसी मुंह फाड़ती है, ऐसी तू फाड़ता, क्या बात है? तुमने कब देख लिया मेरी मुंह से अम्मा को मुंह खाते हो? फाड़ते? मैंने कई बार तेरी मम्मी को ताड़ा। हाँ। गुरुजी ताड़े का मतलब ये है कि कई बार देखा है तेरी मम्मी बड़ी सुंदर है। गुरुजी मम्मी के बारे में ना बोल जाइए। तो मेरे मम्मी के बारे में कुछ ही ना बोले, तेरी मम्मी तो तुझसे भी अच्छी है, बेचारी शरीफ है। जहाँ मिल जाए वहीं हैं? जहाँ मिल जाती थी वहीं पर मुझे मेरी आओ जी भगत जी ये खा लो वो खा लो, बड़ी सेवा करी है तेरी मम्मी ने जब जाके तू पैदा हुआ है।
गुरुजी मैंने सुनो, बहुत दुआ दी उनको। मेरी मम्मी का नाम दूर दूर तक बोलता है। हाँ मुझे पता है तेरी मम्मी का नाम कितनी दूर तक बोलता है। जामुन देवी। कई बार मैंने खाई है नमक लगा के। क्या? मैं जामुन खाई है, तेरी जामुन देवी थोड़ी, तेरी मम्मी। जामुन देवी की कहानी सुनाओ तुझे। सुनाओ गुरुजी। आजा, तुझे ना पता, तू बहुत छोटा। अच्छा, तो तेरे घर में मेरा आना जाना, फिर गुरुजी? आना जाना था। आना इधर से था और जाना तेरे पीछे के दरवाजे से था। गुरुजी अरे कहने का मतलब ये है कि जब जो है मैं तेरे घर पे जाता था, ठीक है, तो तेरी मम्मी बड़ा इम्प्रेस होती थी मुझसे। ये क्या बोल रहा है? इम्प्रेस का मतलब तू नहीं जानेगा, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ। इम्प्रेस का मतलब है तेरी अम्मी बड़ी मुतासिर होती थी। मुतासिर? तो गुरुजी वो जाती रही थी मुतने। मुतासिर ही बोल रहे गुरुजी, मैं क्या करूं? फिर कैसी बातें कर रहा है? मुतासिर का मतलब ये होता है, दो कौड़ी के आदमी। हाँ? मुतासिर का मतलब होता है कि झांकना। ये तो मुझे भी ना पता। मैं अरे तुम भी पूरे फक्कड़ो गुरुजी, तुम्हें खुद ना पता, तुम क्या बोल रहे हो? सब पता है। बताओ। मतलब किसी को इम्प्रेस करना। हाँ। तो ऐसा हुआ है कि मतलब संतुष्ट करना, मतलब उन पागल हो दोनों रहे का, हो अबे बीच में दोनों चीजों का मतलब होता है संतुष्ट करना। संतुष्ट? हाँ। तो गुरुजी मेरी अम्मी संतुष्ट किस चीज से होती थी तुमसे? ये मेरे- बता, तुम कैसे संतुष्ट करते हो उन्हें? अरे वो मुझे संतुष्ट करती थी। वो? हाँ। वो तुम्हें कैसे संतुष्ट कर देंगे? इसलिए करती थी कि कोई भी चीज होते, अब जैसे ही मैं गर्मी में पहुंच गया तेरे घर पे, हाँ। और गर्मी में देती थी सतुआ। अच्छा, उससे संतुष्ट हो गए? आए। क्या कर रहे हो मैं गुरुजी? जामुन देवी में खो गया मैं। तो आके जो है गिलास भर के सतुआ देती थी, गिलास भर के, और मैं लेके जाता था 25 पैसे की बर्फ। हाँ? वो 4 आने की बर्फ मिलती थी वहां पर, वो अपना वो है बनिया आग टिल्लू, वहां से ले आता छप्पर में जो बर्फ लगाते हैं? हाँ, वहां पे इतनी आती थी, इतनी। अरे गुरुजी अच्छा। हाँ। तो तुम बर्फ लेके जाते ठंडी ठंडी? अब मैं लेके जाता था तेरी मम्मी के लिए, जब बर्फ लेके जाता था तो क्या करती मम्मी? तेरी मम्मी जो है मुझसे कहती थी, आओ जी भगत। तो बड़ी भगत कर, ये नाम ही वहीं से पड़ा तेरे घर से, भगत। हाँ भगत, मास्टर भगत। कहने का मतलब ये था कि तेरी मम्मी जो है सत्तू बनाती थी। सत्तू? सत्तू। अच्छा। तो सत्तू बना के मुझे पिलाती थी। वाह। हाय हाय, फिर गुरुजी? हाय हाय। हाँ फिर क्या, तेरे पिताजी आए थे। फिर गुरुजी? तेरे पिताजी भी सत्तू पीते थे। तुम दोनों मिलके बैठ के सत्तू पीते और मेरी मम्मी सत्तू पीती। तेरी मम्मी सत्तू पीती थी, तू तो बहुत छोटा। मैं क्या पीता था? तू दूध पीता था बेटा। दूधी में? दूधी में पीता था। कई बार तो ये समझ ले, अब क्या बताऊं तुझे। बता गुरुजी, बिना बता काम न चलेगा। बकरी के थन से भी लग जाता था, अपनी मम्मी का थन समझ के। मतलब कहने का मतलब बकरी को लगा था दूध। तो बकरी का दूध बहुत पिया, तुमने जान बहुत है तुझमें। अब ऐसा होता था, अब पीछे के रास्ते की बात सुन। सुनाओ। मेरा हो जाता था सत्तू खा के पेट खराब। गुरुजी। और तेरे वो पीछे वाला दरवाजा है ना, वहां पे बना हुआ है तेरे यहाँ पखाना। पकाना बना गुरुजी? हाँ। तो मैं सोचता था कि भैया वहां पे जाके फ्रेश होके पीछे से निकल जाऊं, क्या बात है, ये बात है। तो गुरुजी हाथ इधर से धो के जाते हो तुम? अरे सब धो धा के आता था, इधर कौन, इधर से आता था और पीछे के रास्ते से चले आता था। बड़ी अच्छी मम्मी थी। मतलब उधर से जब गुजर के आए तो खा पी के इधर को निकाल के सीधे निकल जाते थे? सीधे निकल जाते थे, खाया सान न लेते थे गुरुजी, जिसका खाया उसी को दे के निकलते थे। तेरा तुझको हड़बड़ गुरुजी क्या लगा? वो मास्टर नहीं ढूंढ रही है। देख एक बात सुन, अब मास्टर नहीं बताओ। मास्टर नहीं अगर कुछ बोले ना तो यही बोलियो उसको कि हमारे गांव का विकास कर देना और भगत जी के खेत में पानी लगवा दो। भगत जी के तुम्हें? बहुत दिन से सूखा पड़ा है। गुरुजी वो किसान है? अरे किसान ना है, अधिकारी है, उसके हाथ में है टूल वोल, जो प्रधान है ना अपना भलक्कड़ प्रधान, हाँ। कुछ देते ही ना है। देखे मैंने, हाँ। बहुत दिन से मुझे मिले भी नहीं है। प्रधान इतना कमीना आदमी है, शौचालय बनाकर घर के शौचालय में ताला लगा कर बाहर रखने जाता खेत पे। गुरुजी बहुत से लोगों के तो शौचालय खा गए वो। बिल्कुल खा गया होगा, क्योंकि ने बड़ा गबन किया, बड़ा गबन किया, गबन मतलब घोटाला। घोटाला? अब घोटाला करने के बाद जो है, मैं तो ये सोच रहा हूँ गुरुजी, गुस्से में बेटा, गुस्से में, तो गुस्से में मैं ये सोच रहा हूँ हाँ। कि बस क्या होता गुरुजी? बस का मतलब यह है कि काश मैं जवान होता तेरी तरह, उल्लू का पट्टा जैसा होता है? तो मैं आज प्रधान की नजरों में नजर मिला के कहता कि मैं प्रधानी का इलेक्शन लड़ूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि तू प्रधान बने, इस गांव का प्रधान। गुरुजी मुझे? हाँ। तुम अपनी बस बबूत मार दो मुझ पे। मैं तेरी भभूत मार दूंगा तेरे ऊपर, ऐसी भभूत मारूंगा तेरे ऊपर, तू भभूत
भूत सब भाग जाएगा तेरे ऊपर से। आपकी जो काली राख है, हाँ काली राख का टीका लगा दो मेरे। बेटा, काली राख का टीका लगाऊंगा, उल्टा तवा होगा फिर तो वहां पर उल्टा तवे वाली राख से तेरा टीका। जाओ विजयी भव। हाँ है गुरुजी, अभी कुर्सी थोड़ी मिली है मुझे। अब कुर्सी मिल जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ बेटा, बताओ गुरुजी। कि अधिकारन जो है सुनीता, बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरे लायक है गुरुजी? तेरे लायक तो कलुआ की भैंस है। गुरुजी कहने क्या कह रहा हूँ मैं, कलुआ की भैंस बोल रहे हो? वो अच्छी है, मेरे खेत पे पानी लगवा दिए है ना। जा ये बात लगवा दूंगा। देख अपनी स्टोरी बाबू सुनियो, बाप में बड़ा इंटरेस्ट है तेरी स्टोरी सुनने का। मैंने सुनो कई गांव वालों से पूछ चुकी है वो कि भैया वो तुझे ढूंढती फिर रही है और तेरी स्टोरी सुनना चाह रही है। ठीक है अभी लो दो गुरुजी, अभी जाकर बात करता हूँ। उन कहूँगा गुरुजी के खेत में पानी लगवा दो। गुरुजी का खेत बंजर जमीन को उपजाऊ बना दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दुनिया में तू सबसे अच्छा काम करोगा। गुरु दक्षिणा तो दी ना आज तक, ये इतने काम कर दे। चल निकल बेटा, धक्का मार दियो मुझे उधर थोड़ा सा। गुरुजी हाँ जीता रहे और झुक जा नीचे से, और मजा आएगा तुझे। मजा आएगा गुरुजी का, पागल हो गया। आशीर्वाद दे, धक्का मार दो। हाँ मार दे बेटा, मार दो। अरे तेज मत मारियो, किसी के घर में जाके गिरूंगा। मार दो। हाँ हल्के से मार दे, हल्के से धक्का। ये क्या कर रहा है बेटा, धक्का गए गुरुजी। यार टोटा। राम राम भगत जी। राम राम। कहाँ से आ रहे हो बेटा? आ रहा हूँ। कहाँ थे? क्या आ रहा हूँ? यार तेरी दाढ़ी मारू, हर वक्त यही करता रहे, खाओ हागो खाओ हागो। वे इस गाँव का विकास कहाँ से होगा सालों, जितना है बस। अच्छा ये बता, हाँ कहाँ से आ रहे हो? क्या है? हाँ वो तो तूने बता दिया मुझे। ये बता कि इस गांव का विकास होगा कि ना होगा? विकास? हाँ। हाँ मैं एक बात बता रहा था। हाँ। वो हरवीर का जो लौंडा हुआ था ना, हाँ। उसका नाम विकास धर दिया है। हरवीर के लोड़ा की बात नहीं कर रहा मैं, गांव के लोड़ा, गांव के भविष्य की बात कर रहा हूँ। भविष्य? ये अपना जो प्रधान है बोला कड़ा। हाँ बड़बोला? उनका नाम बड़बोला है, भविष्य नहीं है। अरे पहले अरे बड़बोले जो है प्रधान, हाँ ये अब इसकी चलेगी ना इस गांव में। क्यों? पकड़ मुझे, पकड़ पकड़। मैं टोटा आदमी हूँ, आप मुझ पे गिर रहे हो। हाँ ये बात भी सही है। मैं कह रहा हूँ इस गांव में इस प्रधान की अब चलेगी ना। क्यों? क्योंकि बेटा इस गांव में आ गई है। कौन आ गई? अधिकारन। हाँ हाँ वो मैं मिल लिया उनसे। तू मिल लिया? हाँ। कैसी लगी तुझे? लपे। मैं वो ना कह कैसी लगी, देखने में ना कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरह की बातें करती है, कैसी लगी? लॉन्ग छाप तो अच्छी है लेकिन हाँ। लेकिन उन्हें घिनाती है टट्टी से। मैंने टट्टी की बातें करी तो वो घिनिया रही थी। अबे शहर की पढ़ी लिखी है तू तो, टट्टी खा भी लेगा। बचपन में मैंने देखा खाई है तूने। देखिए तो साधु वही हग लेता तो वही खा लेता तो तू। अबे छोटा तू हम अबे गांव का कौन सा बच्चा है और प्रधान ऐसा कौन सा गांव का आदमी है या कौन सा बच्चा ऐसा है जिसके चूतड़ सूंघ के ना बता दे कि ये कहाँ क्या आया? तू ऐसी बात कर रहा है? हाँ तो हाँ। प्रधान ने तो देखो अपनी प्रधानी ऐसे ही जमाई है, बच्चों के चूतड़ों को धोते धोते। वही तो कह रहा हूँ, तू का समझ रहा है। देख सारी बात सुन, गंदगी की बात मत कर, ये खाद की बात मत कर, विकास की बात कर। मेरा कहने का मतलब ये है कि गांव का विकास तुम लोग चाहते हो कि नहीं चाहते? पहले मुझे ये समझाओ, ये विकास होती क्या चीज है जिसे देखो वो विकास के बारे में बात करता है। 4 दिन हुए नहीं उस लौंडे को जन्म लिए, जिसे देखो वो विकास के बारे में बात करता है। ऐसा क्या कर दिया उसने जन्म लेके धरती पे? टोटा मंगरू मेरी बात सुन ले, तेरी अकल जो है ना, जब से तेरे करंट लगो है ना, जाम ही आ गई है, टेढ़ी पड़ गई है। देखो समझे? और सुन ले, भगत जी का हो तो है मास्टर भगत जी, मास्टर जी बोल तू, तेरे लिए भगत जी हूँ मैं। मास्टर जी देखो, हाँ? जब से तुम्हें पता है मैं पतंग उड़ाता था, 5 साल का था, पतंग लूट रहा था। मैंने जैसे तार को पकड़ा, बिजली के को, तब मुझे तार ने मुझे पकड़ लिया। सारे गांव वाले कोई पुरानी रेवटा रेट, तेरी रेट निकलती थी इतनी, तू पड़वे आता था ना, आधी रेट तो तेरी चने में निकलती, वही चाट लेता तो तू। तुझसे ज्यादा मलिच आदमी, गंदा आदमी मैंने पूरे पाठशाला में ना देखा। 1 रुपए का दोना आता था चने के, तो मैं उसे क्यों छोड़ दूं? पैसे खर्च करता था। 1 रुपए को ना आता तो पाठशाला से मिलते थे चने। अच्छा वो वाले चने और दलिया, सबसे ज्यादा दलिया तू ही छोड़ता था और वहीं जाके दिल्ली पे हक देता। तो अबे तू जैसा गंदा आदमी और मलेच आदमी मैंने अपनी जिंदगी में देखा। कुबट मेरी बात सुन। हाँ मेरी बात सुन, सुनाओ। इस बार गांव का परिवर्तन होना है। परिवर्तन हाँ। होना है?
कैसे? परिवर्तन ये होगा कि सारे गांव वालों को ये करना है कि उस अधिकारी जो लेडीज आई हैं उनके साथ देना है और सारे गांव में ये विकास करेंगी। मतलब विकास से मतलब ये, तेरी विकास समझ में ना आ रहा, गांव का ये होगा, वो क्या कहते हैं यार, अरे किसे समझा रहा हूँ मैं, क्या कह, तरक्की होगी गांव की, तरक्की। तरक्की? हाँ, तरक्की होगी। तरक्की को विकास बोलते हैं। देख जामुन 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 नहीं, देवी मेरा मेरे नाम के, हाँ जामुन देवी। हाँ जामुन देवी। सुक्का की अम्मा। अरे सुक्का की बम्मा, तू तो ऐसे बोल रहा है कि तेरी अम्मा को ना जानता हूँ मैं। हैं? तो मेरी सुखदेवी को जानता हूँ मैं अच्छी तरह से। तो जानोगे बड़ा तुम बड़ा मेरी सुख अम्मा दिया को? उनने, बहुत सुख दिया है। मेरी अम्मा ने तेरे बाप को बहुत सुख दिया है, लेकिन तेरे बाप ने कतई इज्जत ना करी उसकी। स्वर्गीय रेशमपाल, स्वर्गीय रेशमपाल और स्वर्गीय सुखदेवी हाँ। दोनों ही निकल लिए। बड़ा सुख की किस्म की औरत थी भाई, बड़ा साफ सुथरी रखती थी। मुझे क्या पता कि तू रेटा पैदा होगा उसके घर में। हाँ, मैंने तो सोचा कोई अच्छा खासा आदमी आएगा, लेकिन मुझे क्या पता तेरी सुख, हमारी जो सुख की देवी थी, भैंस का दूध काटते 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 भैंस का बछड़ा ही दे देगी। हमें पता ही नहीं। मतलब कहने का मतलब यही है कि वो जो है, अच्छा सारी बातें छोड़ो, अब परिवर्तन की बात कर रहे हैं, गांव की तरक्की की बात करें, ठीक है। मैं प्रधान जी से थोड़ा सा मिल रहा हूँ, चल तू निकल जा। और तू एक बात बता, हाँ। तू खेत की तरफ जा रहा है, पानी वानी लोटा वोटा लेके तो जातना है तू। हमने तो सुना है तू पेड़न से काम चला लेता है। पत्तों से बेटा, इस बार तेरी सारी शिकायत मिल गई है। प्रधान जी वहाँ कांटे वाले पेड़ लगा रहे हैं, छिल जाएगी, ध्यान रखियो। छिल जाएगी? हाँ, मतलब इस तरह की बातें मत करेगा। निकल निकल, हट। इसका हट, मतलब हट हट। एक काम हाथ कर, नहीं धोए हैं मैंने, ढक्का लगाऊं? हाँ ले लगा हाथ। नहीं, एक ही से लगाऊंगा। हाँ तो ये क्या कर रहा है? अबे हाथ कमर पे। अरे भगत जी, राम राम। क्या रायता सा फैलाते फिर रहे हो? काय रायता फैला प्रधान काम जी? धाम तो तुम्हें कछ होते ना है। अरे प्रधान जी काय, जब से रिटायर हुए हैं, जब से यही पूरे गांव के विकास के चक्कर में, ऐसा तो लग रहा है जीते जीते विकास देख ही ना पाएंगे। कौन से विकास की बात कर रहे हो? मेरे तो विकास कर डाले। कहाँ कर डाले तुमने? कहाँ कर डाले? जिस घर में जाओ उसी में विकास करिए। कोई विकास न करिए तुमने। जिस घर में जाए वहीं रोटी तोड़िए और छोटे छोटे बालकों के चूतड़ धोए, और कुछ ना तुम्हारे पास। देखो जी, ऐसा हाँ। है ना, सियासत में तो सब कुछ करना पड़े, या प्रधानी कायम रखने के लिए तो अगर पिछवाड़ा धोना पड़े तो धो देंगे। भाव कहा ये बात है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मतलब निकले तो गधे को भी बाप बना ले। हाँ। ये बात है ना। हाँ। और तुम्हारी तो कहावत ऐसी है कि मरा हुआ कुत्ता भी हाथी पे चढ़ के काटता है। वो तो डर लगना चाहिए ना मरे हुए कुत्ते से। हाँ। हाँ, क्योंकि जब आदमी को बुरा वक्त होए ना तो मरा हुआ कुत्ता फिर हाथी पे चढ़ के काटे। बुरा वक्त कह गए ना अबे प्रधान जी, बुरा तो वक्त हमने कौन का बुरा कर दिया जो हमारा बुरा होगा? ना, हम कब कह रहे हैं तो तुमने तुम्हारे बुरा? कहने का तो तात्पर्य यही लग रहा है हमें। देखो, हमने कब कहा कि तुम्हारा हम ये कह रहे हैं कि तुम 10 साल से इस गांव के प्रधान हो। हाँ है। तुम एक रास्ता ठीक न कर पाए 10 साल में। कौन सो रास्ते की बात कर रहे हो? 2-3 किलोमीटर का रास्ता भूतिया वाला। अरे भूतिया वाले रास्ते की बात मत करो भगत जी। ना, हमें वो पल्लंग से 6-7 किलोमीटर से जानो मंजूर है, लेकिन भाई 2-3 किलोमीटर वाले रास्ते अरे पे हमने दूसरे जाना। गांव की तरफ से आते हो, दूसरे गांव वाले कहते हैं कि भाई तुम्हारे गांव वाले हमारी तरफ से निकल के जाते हो, उनके तो अपना रास्ता भी ना है, कैसा प्रधान है। अरे भगत जी, तुम मतलब ऐसा है ना, जब से रिटायर हुए का सटे आ गए हो का? सटिया ना गए ये। और देखो, तुम सोचते हो कि गांव को कोई आदमी न जाएगा, और वो जरासी सी लल्ली, क्या नाम है उसका, वो जो आई है अधिकारण, हाँ, वो सकूटी से वहां से चल के आई। ये तो वो कछु ना भागो। ऐसा है ना, औरत समझ के छोड़ दिया होगा भाई। औरत समझ के ना छोड़ दिया। औरतों पे तो और वैसे भी लाल साड़ी पहनी, लाल साड़ी वाली पे तो भूत ऐसे चुपटते हैं जैसे कि उसकी बहू हो। हैं? हाँ, हमने सुनो है, किताबों में पढ़ो है। अच्छा। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है हाँ। कि प्रधान जी एक बार उस रास्ते में जाके देख लो उसके साथ। तो ऐसा है भगत जी, हाँ, आगे आगे तुम चलोगे, पीछे पीछे मैं चलूंगा। नहीं हाँ, ना अरे जा, मैं कहा कि मैं मुझे अगार खड़े करके तुम पीछे से भागी आए तो वो तो मुझे यूं ही पटक पटक के मार देगा। मुझे अपने पोता पोतन की शादी करनी है। अच्छा। उसके बाद चलेंगे।
तो फिर ऐसा है ना, अपने पोता पोतन की शादी कर लो, हाँ। फिर चलेंगे। ना ना ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम हो प्रधान जीदार, बड़ बोले प्रधान। बड़ बोले प्रधान है, हाँ। बड़ बोले हैं, हाँ। जीदार ना है। क्यों? देखो प्रधान का काम क्या होवे कि हर काई के काम से संतुष्ट होना और संतुष्ट करना। नहीं, प्रधान का काम है संतुष्ट करना, संतुष्ट होना नहीं। देखो तुम्हें ये गरीब पूरे गांव वाले वोट देकर प्रधान बनाते हैं क्या? ना हाँ, बनाते हैं। हम भी तुम्हें ही वोट देते हैं। हाँ जी। हालांकि इस बार तुम्हारा चुनाव चिन्ह बंदर था, हमने फिर भी उसको वोट मारा। नहीं, ये हमने तो- कहा प्रधान जी ने अपनी फोटो लगा के इस बार चुनाव चिन्ह लड़ा। ये तो आपको एहसान है, जिंदगी निभाएंगे और मानेंगे। तो प्रधान जी, जो पैदल को रास्ता इतनी दूर से ना है, ये पैदल को रास्ता है, हाईवे की तरफ मिल लो है, इसे खुलवाए थे मुंह को ठल लगे। पहले इतने बड़े प्रधान है, 10 साल से प्रधानी में ऐसी की तैसी कर रहे हैं और डर लग दो है। प्रधानी जो है ना, वो गांव के लोगों पे चले, भूतों पे ना चलेगी। देखो कोई भूत भूत ना है। बाल लल्ली ने मुझे तो कभी कभी यकीन ना होता सुक्का की बात पे। एक बात बताओ, हाँ। तुम देख के आए? नहीं, मैं देख के ना है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम एक बार देख के आओ। मैं चो जाऊं, मैं गांव का प्रधान दूर से होता, खड़े होकर देखता रहूंगा। मैं गांव का प्रधान होता, बड़ बोले तो मैं जाता जरूर। अच्छा, अब तुम गांव के प्रधान हो, तुम जाए ना। मैं तो तुम मानोगे ना? रात को जो है टॉर्च लेके जाओ। रात को? हाँ। वो भी टॉर्च लेके? तुम्हें तो आदत है घर से बाहर इधर उधर अपने खेतों की तरफ टहल जाते हो। नहीं, खेतों की तरफ तो मैं टहल जाऊंगा। तो थोड़ा काम ये करना, सुबह सुबह जब सोच करने जाओ तो 1 हाँ। किलोमीटर और आगे बढ़ जाना। तो मैं तो कह रहा हूँ वहीं अपना काम कर लेना, नहीं। धो धा के आया ना। किसका काम? मेरा काम हो जाएगा वहां पे। अरे मैं तो मतलब घर तक ना आ पाऊंगा। हम तो यही चाह रहे हैं। मैं कहने का मतलब यही है कि तुम जो है वहाँ नहीं जाओगे तो प्रधान, देखो गांव के हो प्रधान हैं, ऑफिस तुम जाते ना हो, ऑफिस की चाबी तुम्हारी जेब में, वो चाबी ढूंढती फिर रही है बेचारी लड़की, तुम्हें शर्म आया ना है? तुम्हें पता ना है, वो धर गई है हमारी। कौन? वो तो हमें भी पता है कि तुम्हारी लुगाई जो है तुम कितनी भारी पड़ती है तुम पे। गलती से तुम प्रधान हो, घर की प्रधान तो वो है, प्रधानी उसकी चल रही है, तुम्हारी ना चली। बड़ बोले अब देखो ऐसा है ना, अब जब तुम्हें तो पता ही है, देखो हमारी प्रधानी गांव वालों पे और उसकी प्रधानी हम पे, हमें तो घरों में रहना हुआ है। देखो झुंझुना देवी जो है कौन सी देवी? झुंझुना देवी तुम्हारी पत्नी पूरे गांव में बजती फिरती हैं, लेकिन तुम्हारी तो ऐसी उन्होंने ऐसी बैंड बजा रखी है। देखो ऐसा है, वो झुंझुनों की तरह हम पे बजे, लेकिन वो नाम है भागवती। वो हम तो उसे झुंझुना ही देवी कहती, इतनी बड़ी बड़ी पायल पहन के जब जवानी में आती थी, छन्न 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 करके जाती, तो हम तो ये समझ लो ना झुंझुना देवी कहते थे। ए भगत जी, क्यों मुंह को बुढ़ापे में बजवाए के चक्कर में हो तुम? मेरा कहना बजा डालेगी मुंह को। वो तो मुझे पता है, कई बार बजाया, बाहर तक चीखें सुनाई दी तुम्हारी ना, मैं और तुम अंदर जाके करो पैर फिसल गो, तुम जो कभी तुम्हारे चेहरे पे निशान। अब तो तुम जब बूढ़े हो गए इसलिए वो जो हमारी भागवती भाभी है मारते ना, वरना तो कभी नाक फोड़े होते। हम पूछते क्या है प्रधान जी, बड़े बोले कछू ना यार, वो दीवार से टकरा गई। हमें बाद में पता चलता था कि 2 डुक्का तुम्हारे मुंह पे पड़े। तो अरे बात सुन लो तुम, हमसे मत कहो, हम तो ये कह रहे हैं उस लड़की का कर तो दियो, समस्या का समाधान ले आयो, चाबी लिया ले आयो, तो जाके बाकी परेशानी मुंह पे देखी ना गई। अब मैंने को जो होगा परेशानी ना देखी गई। हाँ। वो तो पता ना कहाँ बोल रही कि तुम कहाँ ले गए, कभी जाप तुम बजाय शहर सपाटा के उधर ले गए। मैं भूल गो, तो तुम तो भूल जाते हो। तुम्हें एक ही चीज याद आती है, जब सामने वाला तुम पे भारी पड़ता है, जानी के बड़ा अधिकारी आता हो या कोई भी आता हो तो भूल जाते हो। हमसे तो एक बार भी ना भूले तुम। ना है, ऐसी बात ना है जी। बताओ तुम आए काहे के लिए? एक काम करिए जरा, हाँ, धक्का लगा दो मुझे। धक्का लगा बस बस बस। अब तुम कहाँ रहे हो? मेरे पीछे मैं आए ना रहा, मैं आ गो। मैं मेरी पीठ पे कौन पगला खेलोगे? है मैं खड़ो यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ भाई, चाबी देने जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको। हाँ जी। मैं ये कह रही थी, आपने सुक्का देखा है? कौन? क्या काम है सुक्का से? अरे बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा? हाँ, मतलब मेरी उनसे बात करनी जरूरी है। क्या बात है? बात तो बता दो। अरे मैं जिला पंचायत अधिकारी हूँ, उनसे बात करनी है मुझे। अच्छा, अधिकारी हो? हाँ, हाँ। अरे हम ही सुक्का है, हमारे यहाँ में सुक्का। तुम वो सुक्का? सुक्का
चलो फाइनली आप मिल तो गए, मतलब गाली दे रही हो? कम से कम आप मिल तो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मुझे आपसे बात करनी है बात करा लो, इसी रास्ते के बारे में। करा लो बात। चलो कहाँ पे? बात मैं पूछना चाह रही थी कि वो जो है, मैं आपके घर से आ रही थी, आप घर पे मिले नहीं। 3-4 लोगों से पूछा, उन्होंने बोला आप घर पे होंगे। परम पूज्य श्रीधर भगत जी मिले थे मुझे। हाँ भगत। हाँ, बता रहे तुम्हारे बारे में। क्या बता रहे थे? बता रहे थे, यूँ कह रहे थे कि एक वो आई हैं। हाँ, क्या बताया तुमने? सुनीता नाम है। हाँ सुनीता, तो वो आई हैं, वो तुझसे बेटा पूछेंगी वो भूत के बारे में। तो हाँ। क्या तेरे साथ ये मान लो कि बस बहुत बचाऊं मैं, बाल बाल बचाऊं, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती हाँ। तो उस दिन सुक्का तस्वीर में नजर आता। और ऐसा तुम खड़ी हो, खड़े होकर बात थोड़ी करना, तुम मेरे साथ घेर पे चलो, मेरे साथ घेर पे। वहीं आराम से 4 पाई पे बैठ के बात करेंगे। ठीक है चलो। आ जाओ आ जाओ। इधर कहाँ जा रहे हो? घेर पे जा रहे हैं, सामने ये सामने रास्ता जो गई है वो घेर के लिए गई है, आड़ी रास्ता जो है। ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं चल रही हूँ, क्योंकि आगे मैंने पीछे- देखा नहीं है ना। आ जाओ तुम। ठीक है। ये है, यहाँ पे बैठ के बात करेंगे। हाँ रुक जाओ, मैं 4 पाई ले आऊंगा ना, ठीक है। और पानी ले आऊं पीने के लिए तुम्हारे लिए। पहले 4 पाई डाल दूं, ठीक। पकड़ लेना ना डंडा मेरा। अभी है ना, आ रहा हूँ। डंडे लेके क्यों चलते सर? भूत के मारे लेके चलते होंगे, भूत के मारे। 4 पाई आ गई। मुझे तो लगी तो नहीं? नहीं 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 लगी। बता दे ना। नहीं लगी, नहीं लगी। हटना, हटो। अब बैठो इस पे। पर ऐसा पानी और ले आऊं तुम्हारे लिए, प्रधान जी का ट्यूबवेल चल रहा है तो मैं ताजी पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? प्रधान प्रधान किस किस से मिले? उन्होंने तो मेरा मत्था चाट के रख दिया। चलो कोई तो अच्छा इंसान मिला। अरे बैठा भी रहा, पानी भी पिला रहा है। आ ले आया चल पानी। चल के। अरे ऐसे क्यों बैठी हो? आराम से ऊपर पालती मार के बैठो। ये लो प्रधान जी का ट्यूबवेल का शुद्ध पेयजल। अच्छा, प्रधान जी का बस ना चले, नहीं तो ये इस पानी पे भी पैसा लगा दें। अच्छा, जो आपके खेतों में पानी लगता है उसके पैसे लेते हैं प्रधान जी? 80 रुपए घंटे चलता है ट्यूबवेल उनका। और क्या, 80 रुपए घंटे? 80 रुपए घंटे देने और पड़ते। क्या क्या करते हैं प्रधान जी, बताना। सिवाय विनाश के आज तक कुछ ना किया प्रधान जी ने, विकास की तो दूर की बात रही। चलो एक आध उन्होंने विकास किया वो बता दो, और जो जो विनाश किए वो भी मुझे बताओ। एक आध विकास, हाँ। विकास का तो दूर दूर तक नाम नहीं है, विनाश का ही नाम है। मैं जो जो पूछूंगी हाँ ना का जवाब देना। शौचालय बने? शौचालय, शौचालय जो है इन्होंने अपना बनवा लिया, सबके शौचालय खा गए, खा गए? और अपने वाले में भी ताला लगा के रखते हैं, संडास करने के लिए दूर जंगलों में जाते हैं फिरने। अच्छा, नाली वाली बनी कुछ नहीं बना। है? और तो और तुम ये कह रही हो कि जब बारिश होती है ना, बहुत जोरदार जब बारिश होती है, पानी भर जाता है, तो ये नहीं मालूम पड़ता नाली है या नाला या गड्ढा है क्या है। अच्छा। इस तरीके से किसी का पैर किसी में घुस गया तो जानवर, इस तरह बहुत जानवर मरे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब जो भी जानवर मरे हैं उसके पीछे प्रधान का हाथ, प्रधान जी का हाथ है। बड़बोक। एक बात बताओ, यहाँ जो है गांव के विकास के लिए जो एक आदमी हम चुनते हैं उसका नाम रखते हैं हम प्रधान। अगर प्रधान आदमी अगर उस गांव का विकास ना करे तो उस गांव का क्या होगा? विनाश ही होगा, विकास तो होगा नहीं। देखो हम भी एक अधिकारी हैं और वो भी प्रधान के जो 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 प्रधान कहता है हम वो करते हैं। और एक बात बताऊं आपको, सारे बच्चों, जी। मैं इस गांव में जिससे भी मिली हूँ सारे के सारे बेकार, दिमाग खाने वाले। एक तुम ही हो जो मुझे अच्छे लगे। खूब खूब खूब। वैसे हमारी शादी नहीं हुई है। चुप करो, पर मेरी शादी हो गई है। अच्छा, ये मंगलसूत्र है। हाँ, मंगलसूत्र। अब तुम्हारे इस मंगलसूत्र को देख के मुझे बड़ा गुप्त सूत्र मालूम पड़ा है। क्या मतलब? प्रधान जी का क्या? ये मालूम पड़ा है कि प्रधान जी जो है, मुझे सुनने में आया है कि यहाँ इस गांव के लिए एक बड़ी टंकी का निर्माण कर रहे हैं। हाँ। जिससे कि पानी की कमी कहीं भी किसी भी घर में ना रहे। हाँ पता है मुझे, वो तो पता तो है, लेकिन भरोसा नहीं है। क्या मतलब? प्रधान जी इसका भी पैसा खा जाएंगे, ये सब सुनने में ही आ रहा है। अरे! तुमसे सुनते ही गुजर जाएंगे। कैसे कैसे खा जाएंगे? कैसी बातें कर रही हो? राम 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 राम। हम तो ऐसी बातों का नाम भी ना लेते हैं। ये तुमने भूत का ही नाम ले दिया। देखो सब लोगों से पूछ लिया,
सब बोलते हैं हमने नहीं देखा, उसने देखा, मैं वहां जाके पूछ ली कि हमने नहीं देखा, उसने देखा, वहां भी जाके पूछ ली कि हमने नहीं देखा, तो तुम्हारा नाम आया निकल के सुक्का ने देखा है। हम तुम्हारे पास दौड़े दौड़े चले आए, और देखो मैं तो अभी सुबह से ना भी ऑफिस में महीने घुसी हूँ अपने में, डायरेक्ट तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने देखा ना, फिर किसने देखा नहीं मैंने भूत। फिर किसने देखा? मेरे साथ तो हादसा हुआ बहुत गंभीर, और ऐसा हादसा हुआ कि अगर उस हादसे की चपेट में अगर मैं आ जाता तो आज को मेरी तस्वीर पे फूल चढ़े होते। क्या हादसा था? सुनो, एक बार की बात के मैं लेने गया गुड़ मंडी से गुड़ की भेली। तो अब मैं जब गुड़ की भेली लेने गया तो गुड़ तो मिला नहीं मुझे वहां पे, तो मैंने सोचा कि अब गुड़ नहीं मिला तो अब चल रहे हैं। शाम का समय हो रहा था, अच्छा। दिन छुपने में ही था। अब धीरे धीरे जब चला तो दिन छुप गया। मैंने सोचा कि ये 3 किलोमीटर वाला रास्ता है, इससे चलता हूँ। अच्छा। क्यों मैं इतना लंबा फेर करूंगा अपने गाँव का? सही बात है, उसी से आया करो। नहीं, वो जब सुन तो लो। अच्छा, अब तो बिल्कुल जाने की इच्छा भी ना करती, और दिन में भी गुजरता रहा हूँ मैं। बताओ आप अपनी बात। अब जब उसमें 3 किलोमीटर वाले रास्ते में जब चढ़ा, मालूम तो था कि भूत है, लोगों के सुना भी था कानों से, लेकिन कभी मतलब इतना वो नहीं हुआ कि एहसास नहीं हुआ भूत का, क्योंकि डर तो था ही। और ऐसे ही जब तुम्हारी तरह हिम्मत करके मैंने हिम्मत करके चला जाए। अरे भूत होता तो गांव में आता, भूत तो था ही नहीं, भूत का भय था। तो मैं गया अंदर गांव में। जैसे ही मैं जा रहा, उस पीपल के पेड़ के नीचे से होके जैसे ही मैं गुजरा, पीपल का पेड़, वो तो बरगद का पेड़ बता रहे थे। बरगद और पीपल दोनों जुड़े हुए हैं। अच्छा, समझ गई। अब चाहे तुम भूत को पीपल पे मान लो, चाहे चुड़ैल पे मान लो, चाहे एक पैर पीपल पे रहेगा या एक पैर उस पे रहेगा बरगद पे। बीच में कौन सा पेड़ है? मुझे नहीं पता बीच में काय का पेड़ है, नीम का सा उपज रहा था। सुन लो, अब जब मैं उस रास्ते से गया, बहुत जोर जोर से हवा चलने लगी। अच्छा, इतनी जोर जोर से हवा चलने लगी कि अब हुआ क्या हुआ? तो मैं बताता हूँ। मेरे पास थी साइकिल। हाँ। मैं अपनी साइकिल चलाए जा रहा, हाँ। पेडल मारता जा रहा उसमें, खूब पेडल मारता जा रहा उसके। हाँ। और जैसे ही भूत उस पर बैठा, अच्छा, अचानक से नीचे उतर के आया और भूत बैठ गया। मैं तमाम पेडल मारने की कोशिश करूं, लेकिन पेडल न मारे जाए मुझसे। तुमने भूत देखा? मैंने नहीं देखा भूत। फिर मैंने तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। फिर कैसे पता भूत है? एक बात बताओ, कोई साइकिल में इतने किलोमीटर से लेके आ रहा हूँ और इतनी अच्छी चलती हुई आ रही है, आज तक कोई बता दे गांव में पूरे में कि मेरी साइकिल में कोई कमी है? अच्छा। कोई कमी नहीं हो सकती। साइकिल ऐसी चलती है पानी की तरह, पानी यहाँ से फैला दिया और वहां जाके उनक गया। मैंने ये भी सुना था तुम्हारी साइकिल तुम वहीं छोड़ के आ गए थे। हाँ, यही हुआ। अरे जब साइकिल नहीं चल रही थी तो क्या करता, और जोरों से खींची, बहुत जोरों से खींच रही साइकिल, इतनी जोर से खींच रही कि मुझसे खींची ना गई। मैं जोर जोर से कहूँ, आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला के टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू। कोई फर्क नहीं पड़े, फिर भी साइकिल बहुत करनी चली। मैंने साइकिल को वहीं छोड़ा, मेरी कभी छूट गई। फिर मेरे शरीर में सन्नाटा, वहां शमशान जगह पे हवा की आवाज आ रही। अच्छा, छन छना छन 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 छना न छना छा आवाज आ रही है। अच्छा। मेरी टट्टी और पेशाब दोनों ही निकल गई, पूरी गीली हो गई है। अच्छा, पेशाब में आगे से हो गई और टट्टी में पीछे से हो गई, पीली पीछे पड़ गई और आगे सफेद सफेद। मैं गया और जब जैसी जा रहा था ना तो पूरे रास्ते छिचकता हुआ गया हूँ। यहाँ धप्पा, यहाँ धप्पा, यहाँ धप्पा, यहाँ धप्पा, वहाँ धप्पा। बस करो, आगे बताओ। बैठ जान दो, मुझे थक गया हूँ अभी। और जब घर पे पहुंचा तो घर पे जाते ही मैं पीला पड़ गया। पीला कैसे पड़ गया? मतलब पीलो पड़ गया मैं। पीला? ये मान लो कि बस जूड़ी, बुखार, अच्छा, खांसी, सर्दी, खांसी सर्दी एक ही होती है। नाक चले, और तो और तुम क्या समझ रही हो, ठंड लग रही बहुत जोर था मुझे। बुखार आ गया? मुझे नहीं पता क्या आया। मलेरिया वाला बुखार आता है। बाद में मेरे खून चलने लग गए। कहाँ से? टट्टी में से। छी। खून ही हटा हुआ है मुझे। अच्छा अच्छा, खून ही हटा हो रहे। ये मान लो कि पूरे गांव में हल्ला हो गया क्या? कि भूत ने दे मारो, भूत ने दे मारो, भूत ने दे मारो, भूत क्या? ने दे मारो। अरे मुझे दे मारा। अच्छा, जमीन में? अरे और पर तुम तो भाग के आए थे। भाग के आया, पकड़ा नहीं गया। अगर पकड़ लेता भूत तो मेरी बना देता, मुझे खत्म कर देता। चटनी। मैंने नहीं देखा भूत। अरे कहाँ से देखता भूत। अच्छा। और भूत में ये मान लो कि बस। ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारा वहम हो। अरे बहम बहम कुछ नहीं है, ये सच्ची घटना है।
चलो ठीक है, देखो मैं भी तो आई हूँ वहाँ से। तुम आई हो? हाँ। भूत? ए नहीं, मैं भूत क्यों? तो? ऐसा करो, देखो कोई गांव वाला तो मेरे साथ जाएगा नहीं उस रास्ते से। ऐसा करो तुम चलो, मैं? हैं? कम से कम देख के तो आए, हम दोनों भूत है भी नहीं, एक्सपेरिमेंट करके आएंगे। कौन सा मिनट? मतलब तहकीकात करके आएंगे। चलो मेरे साथ, कोई गांव वाला तो चल नहीं रहा है। क्या हुआ? चलो कोई तो जाने के लिए तैयार हो गया। अब पता ही चल जाएगा ये क्या हो रहा मैं कह रहा हूँ जरा उठो ना। है। क्यों? उठो तो सही है। अच्छा उठ जाओ। ऐसा है? अच्छा, इसका मतलब ये सचमुच जाने के लिए तैयार हो गया। ये है पूरे गांव में मर्द, ये जाएगा, ये दिखाएगा अपनी ताकत। चलो। क्या? हाँ। चलो। हाँ। ऐसा है, इधर आने की जरूरत भी मत करना। मैं? आई, निकल जाओ यहाँ से। क्यों? ना, अरे आप नहीं, चलो। बिल्कुल ना जाऊंगा। जाओ। मुझे तो लगा गांव में तुम्हें ही एक मर्द हो। जाओ यहाँ से। मर्द? ये बताओ, पर से खूनी ऐडा चलवाएगी? गीला तो देखो खूनी। शिट यार, ये जाने के लिए तैयार नहीं है। कि सुबह से घूम रही हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा, हाथ ही नहीं लग रहा कोई भी सबूत। क्या करूँ? कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, कोई समझ ही नहीं रहा है। क्या करूँ? मैं तो परेशान हो गई। हाँ, ये गया था उस रास्ते पे, हवा चल रही थी, आगे भाग के। साइकिल कहाँ चली गई? साइकिल वहाँ छोड़ के आया था, फिर घर भी आ गया। साइकिल का तो कोई जिक्र ही नहीं किया इसने। वो साइकिल कहाँ चली गई? हाँ जी, बोल रहे थे कि साइकिल खो गई। सबसे पहले तो साइकिल का पता लगाना पड़ेगा, ये साइकिल है कहाँ? अरे साइकिल का तो बाद में पता लगाना, ऑफिस खोल दिया है, चाबी मिल गई है। धन्यवाद आपका। वो तो मुझे पता चला कि तुम सुक्का के घेर पे हो, तो मैं वहाँ से देख के आया तो पता चला तुम इधर आ गई उठ के। हाँ, साइकिल की बात चल रही थी। और क्या चल रही? कौन सी साइकिल की? छोड़ो सारी बात, मैं ये कह रही थी, ये जो टेंडर पास हुआ है। कौन सा टेंडर पास हुआ? पानी की टंकी का। ओहो, पानी की टंकी। हाँ। अरे थोड़ा किन चक्करों में पड़ रही हो? ऐसा है, टेंडर को कागज पे ही रहने दो। क्यों? कोई टंकी फंकी ना बन रही। क्यों नहीं बन रही? हमें भी खाने दो और तुम भी खाओ। क्या बात कर रहे हो आप? इस गांव का विकास नहीं चाहते? विकास? अरे कोई अधिकारी अगर ऊपर से आ गया, हाँ, तो वो जांच करेगा तो क्या जवाब दोगे? और वो जवाब हम देंगे, तुम्हारा काम ना है। हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। और हाँ, एक और बात बताओ। हाँ। पूरे गांव के कहते हैं आप कि विकास नहीं करवाते, ये नहीं करवाते, आप क्यों नहीं करवाते? कौन कह रहा है? मुझे ऊपर से तो सब कुछ आता है। हाँ, आता सरकार है। तो सब कुछ देती है। हाँ, तो? और आपने ऊपर कागज में भी लिखवा रखा है कि 800 शौचालय बनवा दिए। हाँ। यहाँ तो एक भी नहीं, अपने घर में बनवा रखा है एक। वही दिखा देते हैं अपने घर वाला कि ऐसे बनवाए हैं। अरे तो वो एक जो है ना 800 के बराबर है। 800 के बराबर कैसे हो जाएगा? अरे जनता के लिए, पूरे गांव के लिए पैसे आ रहे हैं, उन्हें कम से कम इस्तेमाल करो, अपने गांव का विकास करो। आप तो समझते ही नहीं है, प्रधान बन के बैठ गए हो बस। सारी बात छोड़ो, सबसे पहले एक काम करो। हाँ। 4 लट्ठे वाली जो लाइट होती है ना, हाँ। उसका पास हुआ है टेंडर। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो उसे लगवाओ। अच्छा, वो लाइट है? हाँ। अरे उसका तो इंतजाम हो गया है। क्या? वो तो हमने पहले ही प्लान कर लिया कहाँ लगेंगी। अच्छा। एक तो हमारे घर पे लगेगी, हाँ। दूसरे हमारे घेर पे लगेगी, और तीसरे हमारे खेत पे लगेगी, चौथी? और चौथी जो बची है वो पंचायत घर पे लग जाएगी। अच्छा। हाँ। घर पे लगेंगी सारी चीजें। और चलो मान लिया आपके घर लग रही है वो, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ एक लाइट वो जो है ना, भूतिया पेड़ वेड़ तुमने वो कर रखा है, उस रोड पे लगेगी। कौन भूतिया पेड़? हाँ। अरे वहाँ लगवाने, फालतू लगवाने से कोई फायदा ना, वहाँ से कोई जाता आता तो है ना। कोई जाता आता नहीं है, पर वहाँ लगनी सही है ना। तो रात में क्या करोगे? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, सब लोगों ने, तुम लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है, भूत 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 भूत, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। मैं भी तो आई हूँ, मैं भी तो आती जाती रहती हूँ। तुम दिन में आई हो, रात में आई हो कभी? हाँ, मैं रात में भी जाके दिखा दूंगी। और हाँ सुनो, हाँ। और आप मेरे साथ चलोगे? मैं? हाँ। मैं काहे को चलूंगा? आप क्यों नहीं जाओगे? मैं ना जाऊंगा, क्योंकि आप इस गांव के प्रधान हो। प्रधान हूँ, जान मुझे प्यारी है। जान प्यारी है तो हाँ। विकास भी करो। कुछ नहीं कर रहे हो आप गांव का। ना विकास के लिए तो तुम बताओगे तो मैं सोच लूंगा। हाँ, चलो। लेकिन उस रास्ते पर न जाऊंगा। आपको जाना पड़ेगा। क्यों जाऊंगा मैं? क्योंकि गांव का कोई नहीं जा रहा, डरे हुए हैं सब लोग, और आपकी वजह से डरे हुए हैं। आपको डर निकालना चाहिए। आप तो बुलक्कड़ हो गए 1 नंबर के, कुछ याद ही नहीं रहता। ना मुझे सारी चीजें भूल जाऊंगा, लेकिन उस रास्ते पर जाना मुझे याद अरे एक दिन रहता ये है। भूल जाओ, उस रास्ते पे चले जाते हैं, ये भूल जाओ एक बार। भूल के भी नहीं जाऊंगा उस अब रास्ते भूल जाओ पे। और मेरे साथ चलो। भूल जाओ कि इस रास्ते पे कोई भूत भूत है। अरे हम ना चले, चलो तुम हमारे साथ ऑफिस चलो, अपना काम करो। फालतू बातों में टाइम खराब कर दिया फिर। चाबी अब कहाँ से मिल गई थी आपको? अरे लाए हो ना ढूंढ ढांड के।
अच्छा, याद आ गया आपको कि चाबी मिल गई हाँ। थी? कहाँ मिली? वो गोलंबर पे रखी। गोलंबर पे रखी। अब आपकी बीवी कुछ नहीं कहेगी? मैंने सुना आप अपनी बीवी से बहुत डरते हो। वो हमारा और हमारी पत्नी का मामला है, उसके बीच में अपनी टांग मत फंसा। अब वो क्या कहेगी और हमारा क्या होगा वो हम देख लेंगे। बड़े फिलहाल तुम्हारा तो हमने व्यवस्था कराई दी है, ऑफिस खुलवा दिया। व्यवस्था तो आपको करनी पड़ती ना, क्योंकि आप प्रधान हो। ऑफिस खुल गया? हाँ खुल गया ठीक है। सब। और मैं ये कह रही थी, हाँ। सफाई वफाई हो गई ना? अरे सब करा दी, एकदम चकाचक करा ठीक है, दिया। तो चलो। सुनो, अब ऐसा है ऑफिस जाके देख लो, लेकिन अभी वहाँ पे रहना मत ही। क्यों? अरे- जब सफाई हो गई, सब कुछ हो गई, तो मैं ऐसा रहूंगी है, कल वहाँ पे एक बारात आ रही है। बारात आ रही है? हाँ हमारे मिलने वाले हैं काली चरण। अरे उसकी लौंडिया की बारात आ रही है। लौंडिया की बारात आ रही है? तो एक बात बताओ, वो सरकारी वो है, वो पंचायती वो है, उसमें कैसे? हाँ तो क्या बात है, पंचायती ऑफिस है वो। ऑफिस है तो बारात एक दिन ठहर जाएगी, दूल्हा वहाँ बैठ जाएगा तो क्या। तो मैं कहाँ रहूंगी फिर? अरे सुबह से तो इधर उधर घूम रही हूँ। तुम्हारी व्यवस्था भी करा देंगे ना कहीं ना कहीं। व्यवस्था नहीं, कोई नहीं रहेगा वहाँ पे, बात खत्म। और देखो ऐसा है ना, एक दिन की तो बात है। अरे काली चरण की लौंडिया की बारात आ रही है, हाँ तो? तुम उनकी औरतों के साथ घुल मिल जाना और मुफ्त की दावत मानना। ऐसे कैसे घुल मिल जाऊं यार? मुझे भी थकान हुई है, मुझे भी सोना है थोड़ा बहुत। सुबह से घूम रही हूँ, आई हुई हूँ, निकली हुई हूँ, 3 बजे से निकली हुई हूँ तो अपने ऐसा गाँव है ना, से। सोना है ना, आराम करना है तो मेरी बैठक खुलवा देना, वहाँ पे आराम कर लो आप जाकर। समझ क्यों नहीं रहे? ऐसे कैसे कोई ऐसे रुक जाएगा ऑफिस में? समझा करो बात को। इन गांव वालों के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे, इनसे ही तो हमें वोट मिलता है। ओफो। अगर इनकी बातों को ही हम ठुकराने लगे तो ये तो हमें आगे आने वाले समय में वोट ना देंगे। क्या करूं मैं? चलो ठीक है, लेकिन जो मेरा कल काम है वो कराना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना? हाँ पक्का? पक्का। इसी बात पे राजी हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जाओ चलो, मैं कमरा खुलवा दे रहा हूँ, वहाँ पे आराम